और जम्मू वहां पर बसा दिए जाते हैं, आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। देखिए, अभी तक जो हमारे को पैनलिस्ट ने बोला है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन सब मुद्दों के आधार पे उन्होंने बोला है। मामला क्या है समझ लीजिए। शतरंज की खोज भारत ने की और शतरंज का विश्व चैंपियन भी भारत रहा है, विश्वनाथन आनंद, और अभी कल भी एक भारत ही हुआ है। बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, मैं पूरे राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के जाल में केवल यूनुस नहीं फंसा है। यूनुस फंसा है, सोरोस, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे लोग भारत की चाल में फंसे हैं। और यूनुस के कितने बाप अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान में, और सबसे बड़े बाप यूनुस के गद्दार इंडिया में बैठे हैं। और इसका एक प्रमाण ले लीजिए। 3-4 साल पहले, धन्य हो भारत की सरकार, मतलब मैं तो वंदन करूंगा, 3-4 साल पहले जब बीएसएफ का रेंज बढ़ाया कि 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ चेक करेगी अधिकार क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी थी? ममता बनर्जी को लगी थी, फिर पंजाब में लगी थी। तो भारत की सरकार पहले से ही चौकन्नी थी और इन खबरों को जानती थी या संभावित खतरों को जानती थी। इसीलिए मैंने बोला कि आप आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे। भारत कमजोर पक्ष पे नहीं है, बल्कि भारत की चाल में अब की बार तो शेर, चीते, गीदड़ 5-5 लोग फंसे हैं। और उसके पीछे कारण समझिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये प्लान, भगवान का मतलब कृपा समझिए कि मोदी गवर्नमेंट 2014 में आ गई, अदरवाइज साजिश क्या थी? 10 साल पहले से भारत में बांग्लादेशियों को घुसेड़ो, नागरिक बनाओ, और उधर यूनुस जैसा जैसे ही कोई आएगा बंगाल वगैरह इन सब जगह पे उपद्रव करके, जैसे नेहरू जी ने हाथ खड़े कर दिए, जी दे दो ना पाकिस्तान, अरे दे दो ना चाइना को, मेरे सर पे बाल नहीं है तो मैं लड़ने के लिए जाऊं। ये सारे नेता मिलके हाथ खड़े कर देते, जी बंगाल को दे दो ना, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, सब लोगों को बोल रहा हूं। वो सिचुएशन 2014 में जैसे बीजेपी सरकार आई, बहुत स्ट्रेटेजिक वे में कि आगे 5 साल क्या संभावित खतरे हैं, 10 साल क्या है, अगले 20 साल में मोदी जी बोलते हैं ना 1000 साल का भारत बनाना है। तो इन खतरों को देखते हुए व्यवस्था पहले कर दी गई है। अब दूसरी चीज समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि भारत के जाल में सब लोग फंसे हैं, ना भाग पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। इनकी प्लानिंग क्या थी? यूनुस जिस तरीके से आया कि हेलीपैड से उतरा, हवाई अड्डे पे उतरा, सीधे जाके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा। इनकी प्लानिंग तो ये थी कि जैसे पाकिस्तान प्लानिंग बनाता था ना कि सुबह 9 बजे हम मार्च करेंगे और दोपहर को अमृतसर में नाश्ता करेंगे, शाम को डिनर वगैरह जो है हम दिल्ली में लेंगे। ये इनकी प्लानिंग थी कि 3 महीने के भीतर गदर मचा करके सारी चीजें कर देते। लेकिन भारत सरकार चौकन्नी थी, स्ट्रेटजी इनकी पहले से ही तैयार थी। अब ये बेचारा फंस गया। यूनुस भागे तो अमेरिका की किरकिरी, चाइना की किरकिरी, पाकिस्तान की किरकिरी। इनके आका, यूनुस के जो आका है, वो उसको भागने भी नहीं दे रहे हैं। और यूनुस अगर रहे तो मरे। और यूनुस की हालत क्या होगी मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दुश्मन वही कर रहा है जो भारत ने जाल बिछाया है। यूनुस को तो सड़कों पे घसीट के, मुस्लिम देशों में यही होता है, वहां की जनता जो इंसाफ पसंद होती है, जो खुदा से डरती है, वो गद्दारों को, अत्याचारियों को सड़कों पे पकड़ करके गला वहां काटा ठीक है, जाता है। दो और चीजें यूनुस हैं ए के मिश्रा जी, घसीट के दो मारा चीजें हैं। जाएगा। देखिए यहां पर एक बड़ी चीज ये है, अब बाकी का नहीं अब मुझे पता, लेकिन कई तस्वीरें भी आई और जैसा कि मौलाना साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं बांग्लादेश, और आज असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सरकार क्या कर रही है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। तो ये एक दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर देश के मुसलमान भी, अधिकतर मुसलमान भी और सभी लोग यहाँ पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ओवैसी सवाल नहीं पूछते देखिए, हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी भी विपक्ष की पार्टी और भी नेता जो हैं, उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आता है या सवाल नहीं पूछा जाता नहीं, है। मैंने इसीलिए बोला कि हाँ, यूनुस के कई बाप हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बाप यूनुस का जो बैठा हुआ है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। और रही बात ओवैसी वगैरह, जो आदमी संसद में, हाँ। सदन में शपथ के दिन पहुंच के जय फिलिस्तीन बोल रहा हो, कितने चेहरे ये गिरगिट की तरह बदलेगा? आप क्या बात कर रहे हैं इनकी भोली बातों में? नहीं तो वही आप मैं लोग कह आ रहा हूं कि सकते हो, आज मैं उन्होंने नहीं आ हिंदुओं सकता पर हूं। हो रहे हमले को लेकर सवाल पूछा कि सरकार क्या कर रही है। हाँ, वो इसलिए आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, गिरगिट की तरह रंग इसलिए बदला है कि अगर जरा सा भी बोलेंगे ना, तो जो बांग्लादेश, अमेरिका वगैरह को जो घुटनों पे ला दिया हो जो सरकार, तो इनकी क्या हालत होगी। ये साहब बड़े होशियार आदमी है, इनकी नस नस से मैं वाकिफ हूँ। हाँ, उधर देखिए, जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। शिया लोगों की हालत खराब है सीरिया में।
एक भी मस्जिद से कोई फतवा गया है कि भाई ये अत्याचार बंद करो? शिया हो, सुन्नी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई ना मरे, कुछ नहीं। तो इनके झांसे में हमें नहीं आना है। आज वो नहीं, आप कह रहे हैं कि ओवैसी के ऊपर कैसे विश्वास नहीं कर तो ले? ठीक है, मौलाना अली हुसैन साहब जवाब देंगे कितने फतवे जारी किए गए। नहीं, देखिए ऐसा मेरी है कि सरकार थे ये, इस वक्त तो हमारी भाजपा सरकार है और बहुत सख्त सरकार है, और वो जो चला रही है सरकार, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो है बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, सबका ख्याल रख के। और मुसलमान जो हिंदुस्तान के, भारत के हैं, वो भी बांग्लादेश पे हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मुखालिफ हैं, चंद लोगों को छोड़ के। क्योंकि देखिए जुल्म जो है वो चंद जुल्म नहीं, होता है। अधिसंख्य नहीं मौलाना जी, चंद मुसलमान अच्छे हैं, अभी झांसी में कल क्या हुआ आपको पता है? झांसी में कल क्या हुआ? एनआईए एक मौलाना को पकड़ने गई, भीड़ ने एनआईए से छुड़ा लिया उसको। ये चेहरा है यहाँ पे। टेंशन नहीं है। जो मुसलमान मुल्क है वहां पे अत्याचार भी हो रहे हैं, जुल्म भी हो रहे हैं, जुल्म करने वाले भी वही हैं और जुल्म सहने वाले ही मुसलमान हैं। मगर जो हिंदुस्तान के भारतीय लोग हैं वो नहीं सब ऐसे नहीं, नहीं जो है। AK मिश्रा जी ने कहा कि वो मुसलमान कौन है और महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। झांसी में एक मौलाना को NIA विदेशी फंडिंग के आरोप में पकड़ने जाती है तो वहां पर महिलाएं घेर लेती हैं, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। मौलाना साहब एक सेकंड सुन लीजिए, वो मुसलमान कौन है फिर कि मौलाना को एक विदेशी फंडिंग के आरोप में शक में NIA जाती है पकड़ने, तो NIA की टीम को, पुलिस को घेर लेती है, वहां की महिलाओं खासतौर पर ये ट्रेंड है महिलाओं और बच्चों को आगे करना। मोमिना आके एनआईए से पूछ रही थी कि तुम होते कौन हो, कैसे, जैसे पूरा संविधान उन्होंने कानून पढ़ के रखा है। मोमिनों ने, जो मोमिना थी, पूछ रही थी किस बिना पे तुम इनको गिरफ्तार कर रहे हो। ये हालत है यहाँ के आदमियों को तो छोड़िए, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की ये हालत है। और हम कैसे विश्वास कर ले साहब? संसद में पहुंच के शपथ के दिन शपथ लेने की जगह वंदे मातरम ठीक है, जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद HS रावत जी और फिर मोहम्मद अली शाह साहब के पास में जाऊंगा। जी जल्दी से रिएक्शन मौलाना साहब।